हेलो। आज तारीख 14 महीना 6 2023। भारत में या विश्व में चमारों को गाली देते देते लोग थक गए, मुंह पक गया वो लोग का। किंतु चमार का कान में गाली का कोई असर नहीं हुआ। वो थोथा की तरह जो जहाँ लोथड़ा की तरह है वहीं पर पड़ल है, बिना हेल डोल के लिए। ये सब देख करके जो चमारों के लिए चमारों के जाति में जन्मे हुए महापुरुषों को आत्मा को बहुत ठेस लगती है। उनके शिक्षाविद, उनके शुभचिंतक, उनके गार्जियन, उनके माई बाप बहुत दुखी होते हैं। मगर ये जात क्या है, इसका आज तक वैज्ञानिक कारण नहीं खोजने सका कि जात में कौन ऐसी जीन की क्वालिटी है कि एकदम कान मुंह आगे पीछे सब बंद करके चुपचाप थोथा बन करके ये जाति पड़ल रहती है और लात खाते रहती है और अच्छा लगता है इसको। फिर भी कुछ लोगों का उद्देश्य है कि अगर कुछ जाति का भला हो जाए, भला हो सकता है तो करें। इसलिए भारत के चमारों का उत्थान का मार्ग बच्चों ने सुझाया है। नंबर 1, संवैधानिक मत का अधिकार द्वारा कर सकते हैं। निर्दलीय जाति जो है, पार्टियों में जा कर के कोई फायदा हुआ नहीं। 76 साल से अपने भी पार्टी बनाई, उससे भी फायदा नहीं। दूसरे की पार्टी में गया, उससे भी फायदा नहीं। अब निर्दलीय प्रथा पर निर्दलीय हो, 150 गांव में जो भी है एक आदमी उसको मुखिया चुनो और वो मुखिया दूसरे गांव का चमारों की बस्ती में जा कर के वहाँ मुखिया एक बनावे, या इस तरह से गांव-गांव में मुखिया स्तर बनावे, पगड़ी बांधे, बीड़ा दे, समाज का एक चैलेंज दे और थोड़ा समय निकाल करके निस्वार्थ सेवा। अब इस तरह से पंचायत, एमएलए, एमपी इस तरह से मनोनीत करे, पहले मनोनीत करे और वो उत्थान के लिए एक होने के राजनीतिक दृष्टि से और किसी तरह का मतभेद नहीं, सत्ता के लिए। सत्ता अगर हासिल कर लेती है ये जात के लोग, एमपी, एमएलए, एमएलसी, पंचायत, तो वहाँ से धीरे धीरे सत्ता के चाबी से सब कुछ हासिल कर सकेगी और बंटे नहीं। कितनों भी दुश्मनी, कितनों भी ऊंच खाल, कितनों भी मतभेद हो, अपनी जात के अंदर का मतभेद भुलाओ और एक हो जाओ। राजनीतिक दृष्टि से सत्ता पाने के लिए एक हो। नहीं, यही कर नहीं पा रहा है बोल करके समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। अपने आपसी मतभेद को भुलाने होगा राजनीतिक दृष्टि से सत्ता पाने के लिए। विश्व भारत राज्य के चमारों को एक साथ होना जरूरी है। क्योंकि अपना वोट बंट जाता है, अपनी जात बंट जाती है, अपने मन विचार बंट जाते हैं, अपने लोग अपने के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी शक्ति खत्म हो जाती है और अपने ही लोग लात खाते हैं। इसके लिए एक होना जरूरी है। विश्व भारत राज्य चमार राजनीतिक स्वार्थ से अगर सत्ता हासिल करनी है तो एक होने ही होगा। नहीं एक होगा, ये कभी भी सत्ता के करीब नहीं पहुंचेगा, ना कभी सुख का सूरज देखेगा, ना अपने सभी कष्टों का निवारण कभी नहीं कर सकेगा। और उस सब का निवारण का रास्ता एक ही है, सत्ता। और सत्ता के लिए समर्थ है, जनसंख्या है, धनबल है, बाहुबल है, सब किस्म से
समर्थ है। सिर्फ इच्छा शक्ति बढ़ाओ और राजनीतिक सत्ता का चाबी हाथ में लो। गांव हमारी सत्ता का केंद्र होगा। गांव के ही हमारा सत्ता का, सरकार का बराबरी पैरेलल एक समांतर व्यवस्था करेंगे, करने ही होगा। गांव के अंदर कोर्ट का, संसद का, सेना का, पुलिस का, आमदनी का रास्ता, व्यवस्था का रास्ता, रोजगार का रास्ता, शिक्षा का रास्ता, चिकित्सा का रास्ता, एकता का रास्ता, अपने मन भाव विचार प्रकट करने का रास्ता, सभी को उचित निर्णय और उचित अच्छी बात कहना, सुनना, मानना का ये बिंदुओं पर एक गांव के चमार के गांव की ये व्यवस्था होनी होगी। अर्थात उसमें एक गांव में कोई बुजुर्ग या कोई रिटायर कानूनविद या कानून से संबंधित वकील या होंगे, उनसे संसद बहुत से हैं लोग गांव के अंदर रिटायर आए हैं जो चमार में हैं, जो संसद के कार्रवाई, कानून, विधि, न्याय के विषय में कुछ जानते हैं, उनका सहयोग लें। सेना से रिटायर आए हैं, पुलिस से रिटायर आए हैं, कुछ लोग अपनी खेती गृहस्थी के आमदनी करते हैं, बर व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, उनकी 1 रुपया 8 आना मदद लेकर के संगठन गांव के स्तर पर बनावें और व्यवस्था करें। व्यवस्था के लिए कुछ लोग 1 घंटा 2 घंटा लगल रहें, चलते रहें, एक जगह मिलें, कुछ नया रोजगार बच्चों को लिए जो नहीं काम धंधा करने चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ बुझ आ रहा है उद्योग धंधा का, तो सहयोग करके काम धंधा में लगाइए, बजाइए, सिखाइए, कराइए, शिक्षा दीजिए। कुछ लोग को जानकारी अभाव से जो अगर जानते हैं तो बताइए। चिकित्सा में जो आप जानते हैं, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, जो भी पद्धति आप जानते हैं जिससे समाज का उपकार हो सके करें। इससे समाज सुदृढ़ होगा। एकता बनाइए, पंचायत का एक स्थान बनाइए जहां लोग स्वतंत्र रूप से निडर हो करके शासन प्रशासन के बिना डर से मिल सके, बैठ सके, उठ सके और अपनी बात कह करके सुन सके, कह सके। और जो उसमें विचार आए हैं उसको अगर उचित है तो मान लें या उसका समीक्षा करें या आलोचना करें, बीजलोचना करें, किंतु झगड़ा मार फौदारी न करें, और नहीं तो सरकार जो है डंडा बरसाएगी। यही है विकास, अपना उद्धार का रास्ता अगर करें। और दूसरा बात है, किसी भी धर्म में न जाएं, ना हिंदू धर्म को मुंह पर थूक दें, बौद्ध धर्म को कान खोल के सुनो, बौद्ध धर्म के और कोई भी मुंह पर थूक दो। रह गया रामदासिया जो खालसा पंथ या और पंथ है संत रविदास का, वो धर्म के अंदर कुछ मदद मिलती है, मदद लो, किंतु उसका पोछलग्गू मत बनो, उसका कुत्ता मत बनो, पोंछ मत उसके पीछे पीछे हिलाओ। अगर कुछ तुम्हारे लिए करता है, सहयोग धन का, शरीर से साथ देता है तो साथ लो, और नहीं तो लात मारो। और पार्टियों को भी, जो चाहे जात की पार्टी हो, चाहे कुजात की पार्टी हो, चाहे जिस भी जाति का हो, पार्टी वालों को मुंह पर थूको, निर्दलीय व्यवस्था से अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोजो। और ये भी कसम खा लो कि ना हम सवर्णों का छुआ खाएंगे और ना इनको छुआ हुआ खिलाएंगे। हम अपनी व्यवस्था अपने कुव्वत के अनुसार अपने कर कमाई के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा
करेंगे, उसके लिए हमको रात दिन परिश्रम करना होगा, करेंगे। छोटा बड़ा जो भी काम करने हो सब करेंगे। यही सब मन में ठानो, तभी उद्धार होगा। बाकी वैसे ही हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ईसाई क्या क्या बनते रहोगे और तुमड़ी का तरह इधर से उधर जाते रहोगे और लात खाते रहोगे, वही चमार के चमार रहोगे। चमार से कभी स्वाभिमानी नहीं बन सकोगे। स्वाभिमान को जगाओ और हम ये मन में सोचो कि हम सबसे उच्च है और सबसे बड़ा है, और हम किसी का छुआ खाते नहीं हैं और हम किसी को अपना छुआ खिलाते नहीं हैं। थैंक